जी के बाद अजीत सिंह जी खड़ी, मालवी भाषा के एक प्रखर वक्ता भी इन्हें मैंने सुना है। आपके सामने आगे की रूपरेखा रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं अजीत सिंह जी खड़ी। जय दिवस सरदार की। इनको सुनने के बाद जोश आपका 4 गुना हो जाएगा, तो वो अभी से ही दिखाओ भैया, पता चला कुछ लोग कूदने भी लग जाए इनकी वजह से। तो जय दिवस सरदार की। नारायण सिंह जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सर्वप्रथम राणा प्रताप जी के चरणों में नमन। यहाँ पर विराजित मातृशक्ति एवं सभी हमारे करणी सैनिक, मंचासीन जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, सबको मैं जय माता दी अर्ज करता हूं। साथ ही जिस उद्देश्य को लेकर हरदा से शुरुआत सीएम साहब के काफिले को ही काले झंडे दिखाकर जो हुई थी, आज सभा के रूप में देपालपुर में ऋषिराज दादा के नेतृत्व में ये आगाज है और ये पूरे प्रदेश में पहुंचेगा। मैं आप सबको बता देता हूं कि जब क्रांतिकारी कोई भी क्रांतिकारी का हिस्सा होता है, क्रांति का हिस्सा बनता है, तो छोटी मोटी एफआईआर तो जरूर होती है। और यदि आप सोचे कि छोटी मोटी एफआईआर या किसी डर के कारण हम लोग अपना विरोध रोक लें, तो फिर आपको युद्ध लड़ने का या किसी का विरोध करने का अधिकार भी नहीं है। हम लोगों को पूरी ताकत से लड़ना होगा और स्वयं अपने अपने स्थान पर नेतृत्वकर्ता बनकर लड़ना होगा, क्योंकि ये सरकारें हैं, वादा करके बोलने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़े जादूगर है, इसीलिए तो 18-20 साल हो गया इन लोगों को। एक झटके में अपनों को वहां से उठा दिया 3-4 दिन में ही। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। आरक्षण अपनी मांगे मनवा के ही उठते अपन, लेकिन आज जगह जगह कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हुआ भी नहीं अपने से कुछ। तो मैं आप सबको बता देता हूं कि वो जब होगा जब हम एक मत होकर प्रदेश का जो भी निर्णय हो, हमें जैसे पूर्व में हम लोगों ने उलट वोटिंग भी करी थी और नोटा भी दबाए थे, फलस्वरूप दोनों सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और कई जगह निर्दलीय जीते थे, जिसमें एक शाजापुर के बगल का हमारा जिला, पड़ोसी जिला आगर में भी ये हुआ था। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि आप लोग की उलट वोटिंग और बाकी जो दोनों पार्टियों से संतुष्ट नहीं थे, वो नोटा में था। तो जब भी प्रदेश का निर्णय हो, आंख मीच कर आपको आगे का काम करना है और छोटी मोटी जो भी घटनाएं होती है, आप अपने अपने लेवल पर, युवा क्रांति करेगा, विरोध करेगा, और जब किसी प्रकार की कोई घटना है, केसबाजी में 151 या छोटी मोटी धाराओं में यदि फंस जाए ना, तो पट्टी पावती वाले भी तैयार रहना, क्योंकि 7 साल से कम जिसमें सजा का प्रावधान होता है, उन धारा में थाने से ही जमानत हो जाती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो भले ही आप है ना बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े काले झंडे लेकर के, भले ही 150, 225, 20 जो भी लोग मिले, शुरुआत कर देना। तो आपको एक चीज बता देता हूं कि एक दूसरे के लिए हेल्पफुली रहो। हम अगर जो एक दूसरे के लिए सहयोगी नहीं रहेंगे, एक दूसरे के लिए नहीं आएंगे, तो फिर लास्ट में मेरे को बुला लेना, मैं कहीं से पट्टी पावती की जुगाड़ करूंगा तो मैं जमानत कराना है। पहला हमारे भी करानी है 307 की, देख लेते, नहीं तो 12 को आप सबको बुला लूंगा, ठीक है? देखो, विरोध हमारा जारी रहेगा और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि मामा जी को हमने वहां पर बोल दिया था खुले मंचों से कि मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बेवजह हमारे वोट उधर चले गए,
जहां हम देना नहीं चाहते तो सत्ता से तुम इस तरीके से बेदखल होंगे कि इस सत्ता में तुम सीएम या विधायक कहलवाने के लायक भी नहीं बचोगे। और ये उन क्षत्रिय और क्षत्राणियों का धैर्य की तुम परीक्षा ले रहे हो। जो कहावत है कि क्षत्राणियों के सत पर यह दुनिया टिकी हुई है, और तुम लोग उनके लालों के साथ जो खेल खेल रहे हो यह अशोभनीय है। आपने अभी तक मांगे नहीं मानी है और आपको सबक जरूर सिखाया जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि शाजापुर से ये तीनों ही विधानसभा में एक भी भाजपा का विधायक नहीं बनने दो, उसके लिए मैं तन मन धन सब समर्पित कर दूंगा। वैसे भी अपना कहना तन मन का सिवा धन तो बचे ही नहीं। तो आप सब जो भी है, धन ना होने के बावजूद भी काम सारे ही हो रहे हैं। एक भी ऐसा काम नहीं है, एक भी ऐसी मीटिंग नहीं है जहां उपस्थित नहीं हो रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि यदि हम लोग किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं तो हम किसी भी अपने पदाधिकारी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है, बल्कि आपको अपना स्तर ऊंचा करना होगा। आप अपने आप को जो छोटा समझने का है कि हम छोटे पदाधिकारी है, करणी सैनिक अपने आप में बहुत बड़ा पद है, और यकीन नहीं मानो तो भले ही शाजापुर के इस रोड से गुजर जाना कि करणी सैनिक है, तो रात को 2 बजे बाद भी अगर जो लूट होती है ना तो वो लूट नहीं होगी आपके साथ। तो आप अपने आप में करणी सैनिक बहुत पावरफुल पद है, और करणी सैनिक होना हमारे लिए गर्व की बात है। और वो क्यों गर्व की बात है? क्योंकि गलत हम किसी को कहते नहीं, गलत किसी की हम सुनते नहीं, और छोटी मोटी चीज उनको क्या है, कभी भी क्या है, छोटे मोटे लफड़े होते ना तो हम लोग क्या अनावश्यक विवाद में ज्यादा पड़े रहते हैं। उस समय अपने को क्या करना चाहिए? मैं आपको एक मंगल मंत्र दे दूं, वो फलानो, ठीक है दादा, तो बड़ा बाप हुआ, बस मामलो खत्म, हाथ जोड़े, मामलो खत्म। अब अपन जबरदस्ती किसी चीज को विवाद में पड़ेंगे तो अपना 10-5 दिन का उधर दिमाग डिस्टर्ब होता है, सारी चीज रहती है। और जहां जिसका जाता ट्रीटमेंट करना पड़ता है वहां करना पड़ता है, क्योंकि अब तो ट्रीटमेंट का सीजन ही आ गया है। इधर बारिश होगी, इधर चुनाव आ रहे हैं, फिर वो नेता नगरी आएंगे, इसमें अपने लोग कुछ कहेंगे यार ये हिंदूवादी है, यार ये संगठन में ये क्या है, इंटरनेशनल मामला है ना, वो ऐसा हो जाएगा ना, वो वैसा हो जाएगा। एक बात बता दो, कोई कुछ भी नहीं बढ़ता है ना, कोई तुम्हारे सिर पे माथे आएगा कोई भी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि आप लोग की सबसे बड़ी ताकत तुरंत संगठित हो जाते हैं। और संगठित की ताकत कौन सी कि हम ऐसे संगठन नहीं होते कि सब तन धन के साथ में, जब चुनाव आए तो वोट की चोट देते हैं, सामने आए तो जूते की भी चोट देते हैं, अगर जो एड़ा मेड़ा टेढ़ा चले तो दूसरे हिसाब से भी ट्रीटमेंट करते हैं। और उस समय जब आप सबका सहयोग रहता है ना तो वो सहयोग ही सब लोगों को सबक देने में विशेष योगदान देता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब पूरी ताकत के साथ, अभी हमारे एक जगह पर विरोध किया गया था, मात्र 9 लोग थे, और 9 लोग में सभी लोग, यार मैं इधर से आ रहा हूं, मैं उधर से आ रहा हूं, 3 जगह जो विरोध किया और तीनों जगह से उनको धर लिया, थोड़ी देर बाद में छोड़ दिया। या खूब करेंगे तो 151 में आपको जेल डाल देंगे। पर ये सबसे बड़ी तैयारी है, क्योंकि हमारी भी वो बुन ली गई है कि इन लोगों को कैसे निपटाएंगे। सपोज करो कि अभी थोड़े दिन बाद में चुनाव आएंगे, हम लोग तो विरोध चालू कर ही चुके हैं कि कौन कौन पदाधिकारी है। अच्छा, इंदौर में ऋषिराज सिंह है, अच्छा तो इनका प्रदेश अध्यक्ष रतलाम में शेरपुर से है, चलो सबका जिला बदर का नोटिस बनाओ। शाजापुर से अजीत सिंह भी ज्यादा बड़बड़ करे हैं, एक भेज दो। और जिला बदर करने के लिए अपना ऊपर पर्याप्त केस तो है ही सही, पर वो सब कब, यदि हम लोगों को जिला बदर भी कर दे या जेल में भी डाल दे तो आप सब इतने ही एक्टिवता के साथ इनका पूरा ट्रीटमेंट करना, छोड़ना मत। इनका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि जब
पग हमने पाटा मढ़ाया नहीं तो पूरे बैठी होना चाहिए उनको भी कूट दो व्यवस्थित। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जो विरोध है उसको जारी रखे, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक रूप से अपने छुट्टी लठ नहीं चलानी है। संवैधानिक रूप से आप काला झंडा दिखा सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं, किसी भी सभा का विरोध कर सकते हैं, तो उसमें आप लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हैं, संवैधानिक रूप से आप विरोध करते हैं, तो आपका उसमें कोई भी कोर्ट कचहरी भी आपका नहीं बिगाड़ेगी, तुरंत जमानत होगी। तो जो पाठशाला है ना, ये पाठशाला के हिस्से होते हैं। हमारे लोग बहुत सारे गड़बड़ कर लेते हैं, अरे ऐसा हो गया, किया कुछ भी नहीं, बेवजह जाति सूचक शब्दों में, तो वो भी हमारे भाई है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर जो हमारे साथ में आ रहा है तो स्वागत है, नहीं आ रहा है तो वो कोई दूसरी विचारधारा में है। ठीक है भैया, हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी है हम, तुम तुम्हारा काम करिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। परंतु नहीं, यानी ऐसा ऐसे कैसे गई थी, यानी यो गई कैसे गई थी, एक दो रेपटा ध्यान नहीं दिया अरे दादा हो फरार है एट्रोसिटी में, उसके भी प्रोसेस है। उसका एक साथ अगर जो आप चालान लगवाओ और जो एट्रोसिटी यदि आपके ऊपर लग गई है तो चालान लगवाओ और उनको नोटिस शामिल करवाओ, और पूरा एक ही दिन, जिस दिन चालान वहां पर जाएगा उस दिन आपकी जमानत संभव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 7 साल का वो उसमें उपयोग में आता है। मेरे जिले में अभी 30-35 एट्रोसिटी हो गई, क्योंकि अच्छा लपक के ग्रोथ कर रही मेरे यहाँ पे। तो ये सब समझने की जरूरत है। हम अनुशासित नहीं है, छोटे से कुछ लफड़े होते हैं, कुछ तो भी बोल जाते हैं, नहीं कपड़ा अपना हिचवट मूड में हो गई, ठीक है। मैं एक अच्छा ये जानकारी इसलिए दे रहा था मैं कि वास्तविक ये जानकारी देखो बहुत सारे लोगों को रहती नहीं है, पर इसमें सभी अपने अपने लेवल पे ये जानकारी रखना चाहिए। और मैं आप थोड़ा सा अब आखिरी में थोड़ा सा मेरे स्वार्थ के लिए भी आपसे बात कर लूं क्या मैं? अभी क्या है कि आर्थिक स्थिति को लेकर हम एक दूसरे की आर्थिक स्थिति के लिए भी सोचे। देखो संगठन में सब लोग बर्बाद हुए हैं और सभी लोग ने सहयोग किया है, भले वो किसी ने 5 रुपए का किया, किसी ने 1 लाख का, किसी ने 2 लाख का, किसी ने 10 लाख का। मेरी 1 गाड़ी 2 गाड़ी बूढ़ी होकर के बिकी है तो जीवन दादा की 17 बिक गई, तो करा सबने है। तो आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि आप सब व्यापार में भी एक दूसरे को सहयोग करें, चाहे वो किसी भी लेवल का किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्यापार किया जा रहा है। तो मैंने भी एक छोटा मोटा व्यापार के ऊपर मैंने दादा से मैं परमिशन ले लूंगा, कविता भेजी थी, कही तू कोई थोड़ी बहुत अपना अंदाज नहीं जीवना कही दो 2 व्हीलर से आयो, ज्यादा समय आपको लूंगा नहीं, खुद मेरे स्थिति के बारे में है और थोड़ा सा इस आंदोलन या फिर अपनी जो सभा के विषय में भी जोड़ा है। अब हमारी बारी है, सब सोचना है, अब हमारी बारी है, खट कर्म जारी है। आजकल हालात हमारा ऐसा चली रहा है, आर्थिक तंगी से हमारी इकोनॉमी पे शनि महाराज -0 डिग्री गुजरी रहा है। हालात हमारी ऐसी हुई रही है, जहाँ दांत है वह चढ़ा नहीं है और जहाँ चढ़ा है वह दांत नहीं है। भविष्य बन तो दिखी रही है, काम चालू नयो करी रही है। प्रॉपर्टी ब्रोकर ने दलाल मत कीजो, मारे डीलर कीजो कभी भी को तो, क्योंकि अपन ने भविष्य बन तो दिखी रही हो, काम चालू नयो करी रही है। भाई भी सब साथ दे रहा है, पर पूछे घड़ा है मैं हमारो कोई कमीशन बनी रही है, पर केवा में हूं भी पाछे नहीं है, जितो हूं कमाई रही है उतो तमारो कमीशन बनी रही है। एक समय तो जदे वो 4 पंगड़ा की गाड़ी से नीचे पग नहीं धरतो थो, खूब लोगों की मदद करतो तो, हर रोज मटन मच्छी मुर्गा खातो थो ने खवाड़तो तो, दांत भी है और चढ़ा भी नहीं है, पर दूसरा टाइम बेसन खाई रही है। रोज सुबह से उठी रही है, सुबह से नही रही है ने फिर गामे गाम घूमी रही है ने वीडियो भी घना बनी रही है, सोशल मीडिया पे भी डाली रही है। 2-3 हजार को खर्चो रोज हुई रही है। दोस्त मदद भी खूब करी रहा है, 1000 रुपया देवा से भी नहीं नटी रहा है। वो भी लिखी ने धरी रही है, 1600 का 1000 करी रही है। सब कही रहा है कि दादा रुपया खूब कमाई रहा है, पर यह कोई के नहीं मालूम है कि अभी तक तो फोकट लू का झपट्टा खाई रही है। फोन घना का आई रहा है, सब पूछ ही रहा है हमें हमारा कितना हुई रहा है। एक टाइम बेसन खाई रहा है, आगे का सपना देख ही रहा है, करणी सेना परिवार का टाटा तवे सब जना की मदद करी रहा है और मामा जी की घोर खोदी रहा है। आर्थिक तंगी से उभरवा की कोशिश घनी करी रहा है,
આર્થિક તંગી से ઉભરવા की कोशिश घणी કરી રહ્યા है ને તમાર से मदद की आस लगाई रहा है। एक CUV 300 राठी का यहाँ 2 महीना से सुधरी रही है। HF डिलक्स भी रोज खराब हो रही है, भैंस भी ज्ञापन हो रही है, दूध भी नहीं दे रही है। 1 लीटर प्योर दूध में 13 रोटी खावाड़ो ओके काली चाय भी नहीं मिल रही है कि 1 लीटर में प्योर दूध में 13 रोटी खावाड़ा के काली चाय भी नहीं मिल रही है। फिर भी वजन में बढ़ोतरी है। लोग के या बात हजम नहीं हुई रही है। बेचवा पार्टी खूब मिल रही है ना, लेवा पार्टी नहीं मिल रही है। आगे आप खुद समझदार है। बाकलम अजीत सिंह डोडिया। अब पूरी ऊर्जा के साथ हम एक बार नारे लगा लेते हैं। जय शिव सरदार के, जय शिव सरदार के, सेना में सेना, सेना में सेना, आ गई सेना, आ गई सेना, छा गई सेना, आ गई सेना, छा गई सेना, आ गई सेना, आ गई सेना, सेना में सेना। मैं आपको बता दूं 12 तारीख को यदि जरूरत लगी तो अभी SP साहब और कलेक्टर साहब ने मीटिंग रखी थी। वहां पे अपना कहीं वो इंटरनेशनल रोड है नहीं, वहां को थोड़ा मामलो बड़ो है, वो NH 52 है वो, तो वहां पे वो कहीं की NI का इनका सबका अधिकारी वगैरह सब आया था और सबने बैठक ली है। अपन ने भी अपना ऊपर भी फटकार लगाई कि साहब हम लोग गांधीवादी लोग हैं और अहिंसा के पुजारी है, वास्तविक भी है अपन, पर जब अपना जमीर गवा जाता है या फिर अपने साथ ज्यादा ही अत्याचार हो जाता है उस समय अपन कुछ न कुछ हरकत करते हैं। तो आज हमारा दूसरा दिन है। यदि आवश्यकता लगे तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको वापस पुनः सूचना कर दूंगा। आप सबने मुझे यहाँ पर सुना, समय दिया, सम्मान दिया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। एक नारे के साथ मैं अपना उद्बोधन खत्म करूंगा। मध्य प्रदेश का एक कहे के जीवन से, जीवन से, मध्य प्रदेश का एक कहे के जीवन से, जीवन से।